प्रकाश में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया कार्यक्रम जिसमें हम कोचिंग करेंगे ऐसे छात्रों की जिनकी इच्छा है अभी इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने की। जितने भी डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, राज्य के विश्वविद्यालय हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उन पर हम एडमिशन के लिए आपको मदद करने जा रहे हैं। और जिसके लिए आपने देखा होगा कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया जो शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए है और इसका एंट्रेंस एग्जाम मई में होने जा रहा है। इसका जो डिटेल शेड्यूल है उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले लॉ प्रेम प्रकाश पे आपका स्वागत है। आप देखते हो कि यूट्यूब पर जो हमारा कार्यक्रम, बहुत सारे वीडियो इसमें आपको देखने को मिलेंगे और इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लॉ से रिलेटेड आपको मिलते हैं। और इसमें हम आपको ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको पता चलता रहे। लॉ प्रेम प्रकाश, इस पे आप जाइए और यहां से आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी। कल ही हमने एक वीडियो डाला है जिसमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का डिफरेंस बताया गया था और इसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के बारे में शुरू से ही हम बताना शुरू कर रहे हैं। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यूजफुल हो सकता है। तो आइए चलते हैं इससे आगे और हम आज आपको बताएंगे अपने जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा यूजीसी के संबंध में, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसकी परीक्षा कराने जा रही है, इसके बारे में आइए मैं आपको पूरा शेड्यूल बता देता हूं कि किस तरीके से इसके एडमिशन शुरू होंगे। आप जाइए, देखिए ये CUET.samarth.ac.in, यहां जब आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET अंडर ग्रेजुएट 2023 के बारे में आपको ये मिल जाएगा। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में ये पूरा आपको डिटेल दिया गया है। इसका पब्लिकेशन हो चुका है जो 9/2/2023 को आ गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय व अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालय, संस्थान, संगठन, स्वायत्त कॉलेजों में पूर्व स्नातक कार्यक्रम के हेतु विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा है CUET अंडर ग्रेजुएट 2023। एनटीए ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कि सभी छात्रों के लिए एंट्रेंस के लिए एक लेवल फील्ड तैयार हो, एक जैसी परीक्षाएं। उसके जो पेपर्स हैं उनके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेज है जो आप ले सकते हैं और साथ ही जो आपका एक डोमेन का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि आप किस में जा सकते हैं। अधिकतम आप कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं? 10 सब्जेक्ट आप अधिकतम ले सकते हैं। उसके लिए अलग अलग फीस है। किस तरह आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में मैं आपको डिटेल आपको जानकारी अभी देते हैं। ये सब आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, DU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तमाम इस तरह की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटका, जिनके एडमिशन के लिए ये कॉमन टेस्ट होने जा रहा है। CUET अंडर ग्रेजुएट ये 2023 आपको मिलेगा QET.samarth.ac.in पर। इस पर आप जैसे ही जाएंगे यहां से आपको मिल जाएगा और इसका जो फॉर्म है उसके बारे में भी अब आपको फॉर्म कैसे, किस तरीके से आप फिलअप करेंगे, एप्लीकेशन के गाइड के बारे में आपको दिया जाएगा। Chrome needs storage access to download files. Continue. तो एक बार मैं पूरा बता देता हूं कि 9 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2023 और ये आपको ले जाएगा जितने भी हमारी प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके एडमिशंस के लिए, राज्य के जो विश्वविद्यालय उनके लिए और अन्य जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन के लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। और इसकी परीक्षा होने जा रही है मई से प्रारंभ हो जाएंगे। ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे
ऑनलाइन टेस्ट होंगे, इसके सब्जेक्ट्स और कैसे इसका फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दूंगा। यहाँ आपको डाउनलोड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप जाएंगे CUT के लिए, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और इसमें आप देखिए कि यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये डाउनलोड आप कर पाएंगे। ये प्रोसीजर दिया हुआ है आपको कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आपको, इसमें कई स्टेजेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहला जो स्टेप 1 है, यहाँ पर आप जाएंगे स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी दिखाएंगे। इसके साथ आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन में, हाई स्कूल में, जो नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम, उसके साथ ही एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा, जो मोबाइल नंबर पर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपना एक पासवर्ड ऐसा तैयार करना होगा जो अल्फा न्यूमेरिक कैपिटल स्मॉल लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन हो, मिनिमम 8 लेटर्स का हो। अभी हम बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना। उसके बाद आप जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर के बाद आप जो सेकंड स्टेप है उस पर आ जाएंगे, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही फिर आपको अपलोड करना होगा स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, कलर फोटोग्राफ होगा, जिसमें 80% आपका फेस आना चाहिए, सिग्नेचर, उसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, जैसे PWD BD सर्टिफिकेट जहां एप्लीकेबल है उनको भी देना होगा। रीसेंट फोटोग्राफ हो गया, स्कैन फोटोग्राफ, ये आपको देने होंगे सभी सर्टिफिकेट। उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो आ जाती है फीस पेमेंट की। फीस पेमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा फीस रखी गई है वो जो पूरे सब्जेक्ट्स, जिसको 10 सब्जेक्ट्स आप दे सकते हैं इसमें, उनके लिए फीस है 1750 रुपए के आसपास। ये अप टू 10 सब्जेक्ट्स है 750। जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए 1750 है, 1750 है, और इसमें SC ST के लिए कुछ कंसेशंस है। ये सेंटर्स आउटसाइड इंडिया तो उसके लिए अलग से फीस चार्ज की गई है। ये नॉन क्रीमी लेयर NCL है, EWS, इन सब के लिए आपको अलग अलग सूचनाएं इसमें मिल जाएंगी। After completing step 1 and 2, the candidate must pay the requisite examination fees and fees can be submitted only online। इसमें सब कुछ काम ऑनलाइन ही करना आपको, इसलिए आप किसी वेबसाइट पर जो अनऑथराइज है उस पर जाकर ये ना करें, क्योंकि इसके नाम पर बहुत सारे फ्रॉड भी, साइबर क्राइम बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे कि इससे मिलती जुलती कोई वेबसाइट हो सकती है, लेकिन जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसे आप जब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कहीं भी और जगह आपको फीस देना या कोई आपके पास फोन कॉल आता है, कृपया उसको बिल्कुल एड्रेस ना करें। सब कुछ ऑनलाइन इसमें होगा, तो ऑनलाइन ही आपको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ये सब है। पासवर्ड के लिए दिया हुआ है ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग the candidate will be required to choose password and security question and its answer। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी तैयार रखिए जिसमें पूछा जाता है कि आपके व्हीकल का सबसे पहला रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, उसको रखें और अपने पास लिख कर रख लें कि क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो ऐसे समय में आपको वो मदद करेगा। आपके नेबर के पेट का क्या नाम है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनके लिए आप सोच लीजिए कि आपको क्या क्वेश्चंस रखने हैं। पासवर्ड के लिए दिया हुआ कि 8 to 13 कैरेक्टर का हो, 1 अपर केस 1 लोअर केस 1 अल्फा न्यूमेरिक नंबर स्पेशल कैरेक्टर आदि यूज करेंगे। हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, इसका भी इसमें प्रोसीजर दिया गया है, और इसमें आपको करेक्शन का मौका एक बार मिलेगा। यदि आपने कोई डिटेल गलत फिलअप कर दिया है तो उसके लिए भी आपको एक मौका मिलेगा। तो कृपया अपने जितने भी सर्टिफिकेट से आपका नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, दोनों एक हो सकते हैं और बड़ा यूजर फ्रेंडली फॉर्म है। मैंने अभी ये फॉर्म फिलअप करके देखा था, ये क्लिक हियर टू प्रोसीड। I have downloaded the information bulletin, read understood the instruction therein, और इसमें ये रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन देना होगा। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड। यहां से आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए, हम पहुंच गए हैं। फॉर्म स्टेटस, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस। जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 आपको स्टेजेस मिलेगी। फर्स्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अभी हम आपके सामने फिलअप करके देखते हैं इसको ट्रायल के तौर पे, और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस। इसमें आप देखिएगा यहाँ
कैंडिडेट्स नेम एज पर 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ देना होगा। इसमें मान लिया मैं इसमें कोई भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें फिलअप करना शुरू किया था। ये कैपिटल में रखें तो ज्यादा अच्छा है, इसमें कैपिटल में कर दिया प्रेम प्रकाश। नाम हो गया, इसमें फादर्स नेम आ गया। ये देखिए इसमें टिक मार्क इस तरह से आता जाएगा, इसमें फादर्स नेम देना है। मदर्स नेम देना है इसमें। जो सर्टिफिकेट में आपके नाम लिखे हुए हैं वही नाम इसमें देने, टिक करता जाएगा एंटर गार्डियन से। इसमें होगा अगर गार्डियन नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ इसमें आ जाएगी आपकी। डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आपको इसमें मिलेंगे, यहीं पर आपको देगा 8, यहां से आपने मंथ लिख दिया, सॉरी ये आपको एक पैन को देना है, जैसे मैंने पैन कार्ड दे दिया यहाँ से, या डेट ऑफ बर्थ में ये ब्लैंक नहीं हो सकता, ये चला गया था, इसमें मैंने 8 12 ये हो गया। इसमें आपको जेंडर अपना देना है मेल, इसमें थर्ड जेंडर भी आ गया, ध्यान रखना सभी के लिए ओपन। नेशनैलिटी इसमें आ गया, ये नेशनैलिटी का दे दिया इन्होंने इंडियन। एंटर वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, पैन कार्ड का, यहाँ पर आपको पैन कार्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर देना, जैसे मैंने दे दिया ये कर दिया। क्या आप अपना एड्रेस, कोई भी अपना एड्रेस दे दीजिए, मैंने दे दिया। सब लोकेलिटी का नंबर दे दीजिए, कोई भी नंबर आपने फिलअप कर दिया। लोकेलिटी का पूरा एड्रेस ये दे दिया आपने। कंट्री, इसमें जब आप कंट्री ढूंढेंगे ये सबसे पहले आपको इंडिया मिलेगा, सबसे ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद आपको पिन कोड देना है, पिन कोड से उससे पहले आपको देखना है स्टेट ऑफ ड्यूटी। मान लिया आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको यहां से देना होगा, लास्ट में जाइए, उत्तर प्रदेश में दिया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, मान लिया मैंने डिस्ट्रिक्ट लिख दिया गाजियाबाद। पिन कोड यहाँ पर देना है, तो पिन कोड आप देंगे, मैंने दे दिया इसका 201-011, ये दे दिया। यहाँ से मैंने अपना ईमेल एड्रेस, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ से कोई भी अपना ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस आप लिख देंगे इसमें। ये आ गया। यहीं से फिर दोबारा इसको आपको कंफर्म करना होगा।
से आपने कंफर्म कर दिया। यहाँ से आपने मोबाइल नंबर आपको देना है 9454483422 आप कर जाएंगे। इसी तरह से फिर इसको कंफर्म करना होगा आपको। यहां से आप ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका। ये नंबर आपने दे दिया। अगर उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों एक है तो ये तो केवल आप क्लिक कीजिए, अपने आप ये आपका फिलअप हो गया। यहां से फिर चूज करना है पासवर्ड आपको। अब मान लिया आपने पासवर्ड चूज किया जिसमें सारे अक्षर आने चाहिए, जैसे मैंने किया मान लिया प्रेम, PREM। उसके बाद मैंने कैपिटल्स इसमें चूज किए, लॉ, LAW। उसके बाद में मैंने किया कोई भी @1 2 3 4 और उसके बाद में तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक और ये सब हो गया। दोबारा से फिर वही कंफर्म करना PREM प्रेम। उसके बाद मैंने किया लॉ, LAW और आपको ये याद रखना, आपको लिख लेना चाहिए। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 और ये इस तरह से किया। देखिए शायद दोनों बराबर हो गए। यस, यहाँ से सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है कि व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज योर नेम ऑफ द फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, विच इज योर फेवरेट बुक। फेवरेट बुक का नाम लिखना है और इसमें कोई भी, जैसे व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, मान लिया मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ आंसर लिख लिया उसका सैंडी, SANDY, पड़ोसी के पेट का नेम लिख लिया। और यहाँ पर आएगा आप सिक्योरिटी पिन, सिक्योरिटी पिन ये लिखा हुआ आता आपका और इसी से आप जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर देंगे। इससे लेटर लिखा आ गया, जैसे ये अभी गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए 52 53 663, यहाँ से लिखा हमने 52 53 663, 52 53 663 663। इस तरीके से इसको करके अब मैंने सबमिट कर दिया। देखिए ये आएगा सेव पासवर्ड। चलिए सेव कर दिया मैंने पासवर्ड। अब देखिए ये नाम देगा आपको, इसमें पूरा आपका जो डिटेल आपने फिलअप की है, कैंडिडेट्स नेम प्रेम प्रकाश, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, जेंडर, पैन नंबर दे दिया और उसके बाद में ये मैंने एड्रेस ऐसे जल्दी जल्दी के लिए ये सब भर दिया, मोबाइल नंबर दे दिए, ईमेल दे दिया। उसके बाद हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया, सिक्योरिटी आंसर नॉट शोन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, ये आपको यहाँ पर नहीं आएगा, ये सिक्योरिटी रीजन नॉट शोन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। उसके बाद पर्टिकुलर चेकलिस्ट, ये सब वेरीफाई करने हैं आपको। अब आपने जो भी बनाया इसमें देखिए पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स listed below carefully and ensure you have filled correct information. Now check my name, okay, father's name, okay, email address, okay, present address, okay, date of birth, okay, mother's name, okay, mobile, permanent address, all details have been filled up
अगर मैंने देख लिया कि ये सही, अब आपको एक सर्टिफिकेट दे देना, I hereby declare that I have filled up this online application after carefully reading the information bulletin and fully understanding the provisions, procedures mentioned therein. I further declare that all the particulars given by me in this application are true to the best of my knowledge and belief. I agree that my result may be withheld, not declared. My candidature may automatically stand cancelled in case it is found at any point of time in future that false information has been furnished in this application. I shall abide by these terms and conditions as well as those laid down in the information bulletin. Public notices and advisories issued by NTA regarding this exam from time to time. Submit and send OTP. देखिए, अगर आपको एडिट करना तो यहाँ फिर जाएंगे आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और यहीं से मैं सबमिट कर देता हूँ सेंड OTP। देखिए अभी आप मेरे उस पे Q8 समर्थक से प्लीज वेरीफाई योर डिटेल्स इफ यू वांट टू प्रोसीड, क्लिक ओके। यहीं से अगर मैंने कैंसिल करना है, अगर मुझे लगता है कि ये सही नहीं है तो कैंसिल करूंगा, वापस फिर दोबारा जाऊंगा और अगर ये सब कुछ सही है तो मैंने यहां से ओके कर दिया, सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल। अभी आ जाना चाहिए, देखता हूं कि इस पे, क्योंकि कुछ डिटेल हमने इसमें सही तरीके से नहीं दी है, लेकिन फिर भी चेक करता हूं कि इसमें, तो ये आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, ओके, ये यहां से आपको, ये शायद दोबारा हो गया था, सेंड सबमिट, ये मैंने कर दिया। वेरीफाई योर डिटेल्स, ओके किया, रिव्यू आ गया। ये देखिए, ये लिख के आ गया है मेरे पास में, आप देखेंगे डियर एप्लीकेंट, ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब इसमें अगर हमें कोई करेक्शन करना होगा तो हम करेक्शन भी कर सकते हैं। और इसमें ये मैसेज एप्लीकेशन फॉर्म नंबर इन्होंने मुझे भेज दिया है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर इतना है, पासवर्ड वगैरह आपको सुरक्षित रखने हैं। आपने पासवर्ड क्या लिखा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या लिखा है, इसके लिए आपको जानकारी रखनी होगी। ये कहीं लिख लीजिए किसी जगह, सुरक्षित जगह पर। और इसमें जो मैसेज दिया है वो मैं आपको मैसेज पढ़ता हूँ, चेक नॉट नाउ। डियर एप्लीकेंट, 340760 इज द OTP टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब यहाँ से ये जस्ट नाउ ये मोबाइल नंबर मुझे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। डियर एप्लीकेंट, 340760 इज द OTP टू वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, CUET एप्लीकेशन फॉर्म। कॉपी, ये कॉपी कर लिया मैंने, कोड कॉपीड, और ये कहीं एंटर OTP वन टाइम पास। ये देखिए इन्होंने ये OTP जो मुझे भेजा है, ये भेजा है 34076 340 760 340 760, ये मैंने फिलअप कर दिया। ये अब सिक्योरिटी क्वेश्चन, फिर से एक बार सिक्योरिटी पिन दिया इन्होंने, जो ये दिया है। और ये आप देखते हैं कि इसलिए कैप्चा दिया जाता है ताकि कोई ऐसा तो नहीं है किसी ऑटोमेटेड किसी उसको कोई हाईजैक करने के लिए पूरा इसको पूरी साइट को करप्ट करने के लिए कोई कंप्यूटराइज कोई सिस्टम लगा दिया हो। तो इसको हम करते हैं 27 46 27 46 62, यहां से मैंने सबमिट कर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पहुंच गई, रजिस्ट्रेशन हो गया। ये देखिए ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक स्टेज अनाउंसमेंट, वेलकम टू CUET UG 2023 पोर्टल। अब अगली स्टेज आएगी एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2, उसके बाद आएगी पे फीस। तो ये बहुत ही सिंपल कर दिया। आप देखेंगे कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपकी अपनी जितनी भी जानकारी है अपने बारे में उसको आप रखिए कि उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना हो।
मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो सर्टिफिकेट है उससे मिलान क्योंकि बाद में होता है। साथ ही अगली स्टेज पर जब हम जाएंगे तो इसमें फिर एप्लीकेशन फॉर्म की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के लिए तैयार रखिए, और तीसरे में हम फीस पे करेंगे। और सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि इसका सिलेबस देख लें। लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज के 2 सेक्शंस हैं, उनकी एक पूरी सूची है, और लगभग वो सभी भाषाएं जो हमारे 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं वो सभी भाषाएं उसमें शामिल की गई हैं। उसके बाद एक डोमेन सब्जेक्ट के बारे में आपकी परीक्षा होगी, और इसमें चॉइस भी दी गई है, जैसे 50 में से 40 क्वेश्चन करने, 40 में से 30 क्वेश्चन करने। इस तरह का जो डिटेल है अगले वीडियो में देखिए। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। और लॉ प्रेम प्रकाश और दूसरा जो चैनल हमारा जो आपको तैयार करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो हमारा कुशाग्र स्टडीज, इस पर आप लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद।